दुबई में पैसिव इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको क्या बेनिफिट्स हैं। तो कहीं पे आपको सिटीजनशिप मिलती है, कहीं पे आपको गोल्डन वीजा वगैरह मिलता है। अस्सलामुअलैकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि आई वुड ट्राई टू मेक इट वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस, एंड दैट इज द रेंटल इनकम और बाय टू लेट प्रॉपर्टीज इन पाकिस्तान। अगर आपका इन्वेस्टमेंट्स के साथ थोड़ा सा भी ताल्लुक है या आपको थोड़ी सी भी जुस्तजू है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, देन ऑफ कोर्स यू आर वाचिंग द राइट वीडियो। नाउ इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे जरूरी है समझना कि रेंटल इनकम परसेंटेज या रेंटल यील्ड परसेंटेज क्या है। इसका एक्चुअली मतलब यह है कि आपका ईयरली रेंटल डिवाइडेड बाय योर प्रॉपर्टी वैल्यू एंड ऑफ कोर्स फॉर द परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। So let's assume एक 10 मरले के घर का किराया 1 लाख रुपया है, तो सालाना वो 12 लाख हो गया। एंड वी आर ऑल्सो अज्यूमिंग कि उस घर की वैल्यू जो है वो 3 करोड़ रुपया है। सो 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 4%। तो आपकी यील्ड परसेंटेज 4% हुई। बाय टू लेट प्रॉपर्टीज खासतौर पे वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस बात पे की जाती है कि हमने इससे पैसिव इनकम जनरेट करनी है। एंड पाकिस्तान में ये पैसिव इनकम जनरेट करने की स्ट्रैटेजी काफी मकबूल है। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह देखते हैं कि 2016 में एक 10 मरले के घर का किराया तकरीबन 70,000 रुपया था। एंड विद द लास्ट फ्यू इयर्स 2022-23 में घर उस 10 मरले घर का किराया तकरीबन 1.5 लाख हो गया, यानी कि exactly double. Now let's dive into the rental industry of Pakistan. According to Pakistan Standard Living Measurement Survey, which is PSLM, 2008 में तकरीबन 14.8% of Pakistan population used to live on rent, और अब तकरीबन 14 साल के बाद 2022-23 में ये पॉपुलेशन हो चुकी है 22%, यानी कि पिछले 14 सालों के अंदर देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 7.2%। 7.2% बाय द वे 1 करोड़ 80 लाख की आबादी बनती है, यानी 14 सालों में 1 करोड़ 80 लाख रेंट के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। नाउ दिस एक्चुअली शोज द मैसिव डिमांड इन द रेंटल सेक्टर। This massive increase in the size of rental industry in Pakistan is of course affected by so many factors. इसमें one of the major factor ये है कि पाकिस्तान में property prices बहुत ज्यादा हैं और एक 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा शायद अफोर्ड नहीं कर पाता। सेकेंडली एक और फैक्टर ये है कि जब लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ मूव होते हैं फॉर ऑफ कोर्स बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, सो ये यहाँ पे जब वो अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं सो उनके पास और कोई चारा नहीं है और वो एक किराए के घर की तलाश में लग जाते हैं। मैं एक और पहली अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ। ये सब कुछ ठीक हो सकता था, बट अगेन इसके लिए आपको पाकिस्तान में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम इस तरह की नहीं है। उसकी रीजन भी ये है कि अब जब आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो उसमें 4 से 5 सेक्टर्स को बड़ा सिर जोड़ के काम करना पड़ता है। दैट इज अगेन ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट बीइंग वन ऑफ देम, द पब्लिक सेक्टर, देन बैंकिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इनको बैठ के एक ऐसा एक मॉडल डिवाइस करना पड़ता है जिसमें गरीब आदमी को चंद पैसों में या कुछ थोड़े पैसों में एक अच्छा घर, उसको छत मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ये है नहीं, एंड दैट इज द एक्चुअल रीजन कि आपके अंदर एक रेंट की इतनी ज्यादा सर्ज है आपकी इकोनॉमी में। इस्लामाबाद के अंदर 76.43% पीपल ऐसे हैं जिनका अपना घर है, लेकिन रेंट के ऊपर तकरीबन 19.68% ऐसे लोग हैं जो रेंट पे रह रहे हैं। ऑफ कोर्स 3.29% है जो अपने फैमिली वालों के साथ रह रहे हैं। लाहौर के अंदर 66.79% पीपल जो हैं वो अपना घर ओन करते हैं, बट अगेन 24% ऑफ द लाहौर पॉपुलेशन इज लिविंग ऑन रेंट। कराची बीइंग वन ऑफ द मेजर सिटीज इन पाकिस्तान, आधा पॉपुलेशन 56.08 जो है वो ऐसे है जो घर ओन करते हैं। अनदर मेजर फैक्टर इन द रेंटल इंडस्ट्री बूम इज द अर्बनाइजेशन। लोग देहातों से उठ के शहरों की तरफ मूव हो गए। सो इट्स अ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। 1980s के अंदर 27% ऐसी पॉपुलेशन थी जो कि शहरों में रहा करती थी, और अब ये पॉपुलेशन इंक्रीज करके 40% के करीब चली गई है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है और बन चुकी है एक्चुअली। सो क्या ऐसे पाकिस्तान में कोई लॉज भी हैं जो इनको गवर्न कर रहे हैं? फॉर्चुनेटली यस, ये बड़ा शुक्र है खुदा का कि देयर आर 7 to 6 डिफरेंट ऑर्डिनेंसेस जो पाकिस्तान
पाकिस्तान में रेंटल को ओवरसी करते हैं। ऑफ कोर्स ये बड़े टेरिटोरियल किस्म के हैं। फॉर एग्जांपल आपके कैंटोनमेंट की साइड का अलग है, इस्लामाबाद की साइड का अलग है, आपके बलूचिस्तान का अलग है, पंजाब का अलग है। बट अगेन ये ऐसे लॉज यहाँ पे मौजूद हैं जो कि एक्चुअली आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जो है ये गवर्न कर रहे हैं टेनेंसी एग्रीमेंट की रेगुलेशंस को, जिसके अंदर ये होना कि जी रिटन एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, इनिशियल रेंट की सेटिंग क्या होगी, रेंट इंक्रीज कैसे किया जाएगा। ये नहीं कि बस आप जो दिल किया आपने रेंट इंक्रीज कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, टेन्योर क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका क्या है, आप टर्मिनेशन एकदम ऐसे ही नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यू नीड अ लेजिट रीजन फॉर दैट। और अगेन द मेजर फैक्टर जो कि हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी किराएदार के लिए कि यार इस घर की जो मेंटेनेंस है वो कौन करवाएगा। फिर जहां हमने देखा कि स्ट्रैटेजी के साथ हम किस तरह पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, तो जहां इनकम की बात है वहां टैक्स की बात भी है। तो क्या ये इनकम जनरेटेड टैक्सेबल है? जी ऑफ कोर्स ये टैक्सेबल है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 300,000 यानी कि 3 लाख रुपया, तो इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। बट अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 3 लाख से ज्यादा है बट 6 लाख से कम है, तो 3 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट के ऊपर आपने 5% पे करना है। और सिमिलरली अगर 6 लाख से ज्यादा है और 20 लाख से कम है, तो 6 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट का 10% प्लस 15,000 ये आपने टैक्स पे करना है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो जनरेट कर सके अपनी पैसिव इनकम। इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं, बट अगेन आई वुड प्रिपेयर अ डिफरेंट वीडियो जिसके अंदर दुबई में पैसिव इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको क्या बेनिफिट्स हैं। तो पाकिस्तान में तो खाली आपको रेंट वगैरह ही मिल रहा है, बट इंटरनेशनली अगर आप करते हैं तो कहीं पे आपको सिटीजनशिप मिलती है, कहीं पे आपको गोल्डन वीजा वगैरह मिलता है, और उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियोस बनाऊंगा। नाउ बिफोर यू डिसाइड दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ बाय टू लेट प्रॉपर्टी और आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, एक्चुअली इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले ये डिसाइड करें कि आप किस किस्म की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी खाली घर नहीं है, प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा डिफरेंट किस्म हो सकती है। प्रॉपर्टी में अपार्टमेंट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी में वेयर हाउसिंग हो सकती है, ऑफिसेज हो सकते हैं, कमर्शियल हो सकता है। प्रॉपर्टी में आजकल एक नया ट्रेंड है जो कि काफी ज्यादा है मार्केट के अंदर है, दैट इज को वर्किंग स्पेसेस है, उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जब आपने प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट करना है तो वो आपने कंसिडरेशन में लेके आने। फॉर एग्जांपल कि उस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कितने करीब हैं, कितने अच्छे हैं, आपकी फैसिलिटीज क्या है, कमर्शियल क्या है, ये सब चीजें। बिकॉज जैसे ही प्रॉपर्टी अच्छी होती है दैट इज द ओनली रीजन जब उसके ऊपर उसकी डिमांड आती है, और जब डिमांड आती है तो आपको रेंटल इनकम भी अच्छी जनरेट होती है। और इन द एंड में सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप भी चाह रहे हैं कि आप अपनी कोई स्टडी स्ट्रीम डेवलप कर सकें जिसके थ्रू आपको एक स्टडी पैसिव इनकम आए, तो बाय टू लेट प्रॉपर्टीज इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसमें काफी चीजों को आपने कंसिडरेशन में रखना है। एक थॉटफुल प्रोसेस होना चाहिए, आपकी थॉरो रिसर्च होनी चाहिए, एंड आई वुड लाइक कि आप किसी एक प्रोफेशनल की हेल्प लें ताकि वो आपको गाइड कर सके। वन थिंग इज फॉर श्योर दैट इट्स बूमिंग इन पाकिस्तान एंड इट्स अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, मेरा प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।